हेलो फ्रेंड्स, एकलव्य एकेडमी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, जो गोल्डन रूल्स थे हमारे, 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं ताकि हमको जो जर्नल एंट्री करने में दिक्कत आती है नॉर्मली, कि कौन से अकाउंट को डेबिट देना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना है, ये तो नॉर्मली गोल्डन रूल्स से हमें पता चलेगा। लेकिन गोल्डन रूल्स में क्या है, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल अकाउंट का अलग रूल है और नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल है। ठीक है, तो अभी पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के 3 हिस्से आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आ रहा है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आ रहा है और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ रहा है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में भी यहाँ पे 3 टाइप्स है। मतलब टाइप्स वैसे सिर्फ हमें समझने के लिए है, वैसे नहीं रहता कुछ टाइप्स वगैरह। ठीक है, नॉर्मली तो हम ये समझ लेते हैं पहले कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि हम जो है इंसान, जो कि सजीव, हम जो सब भी आते हैं इंसान सभी लोग, तो उन सभी का जो अकाउंट रहता है उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो हम सब नेचुरली मतलब है इनहेबिटेड। तो अभी उसके बाद क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, ये सारे जो बिजनेसेस है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है और कंपनीज़ वगैरह जो भी बड़े बड़े हैं, तो वो सभी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। क्योंकि क्या है कि ये सब चलाने वाले जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ पर्सनस ही है ना। कई कई जगह पे एक पर्सन का बिजनेस रहता है, कई कई जगह पे पार्टनरशिप में 2-4 जन आते हैं, कई कई कोऑपरेटिव में कैसा आता है 8-10-20 अलग अलग लोग एक साथ आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको चलाते हैं। ठीक है, तो उन सभी को जो भी हम नाम देते हैं, कंपनी रहेगा या फिर कोऑपरेटिव होगा, जैसे कि यहाँ पे पीसीएमसी जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसमें भी एक बॉडी रहती है, डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह रहते हैं, उन सभी से मिलके ही ये चलता है। ठीक है, तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक रहेगा, बैंक में चलाने वाले जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो सभी मिलके। ठीक है, तो बैंक का एक पर्सनल, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ गए। उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये दो तो इजी थे समझने के लिए, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या बताया यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है और एडवांसेस है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या रहता है, नॉर्मली अगर हमारे पास एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी वगैरह आपको पे करते हैं आप मंथली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोई कोई महीने में आपके पास इनफ कैश नहीं है उसको पैसे देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, आप क्या करते हैं, अगले महीने में उसको बोलते थे कि ये महीने में हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगले महीने में आपका सैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो कंटिन्यू आपके साथ जो काम करने वाला है वो समझ लेगा थोड़ा बहुत। या फिर आपने क्या किया, पार्ट पेमेंट किया, उसका 20,000 सैलरी है तो आपने 10,000 सैलरी उसको दे दिया है, बचा हुआ जो 10,000 रुपये है वो आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब उसको देना बाकी रह गया। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट रहता है। उसके बाद प्रीपेड, अगर आपने क्या किया, किसी पर्सन को आपने पहले ही मतलब एडवांस में कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो प्रीपेड में आ गया। और एडवांसेस जो है, ठीक है, एडवांसेस में क्या है कि आपने आपके एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी वगैरह दे दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रह गया था और यहाँ पे एडवांस में आपने पे कर दिया। ठीक है, तो प्रीपेड में क्या आता है, एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह जो रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर आपका जो सिम कार्ड का जो आप यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह, उसमें क्या करते हैं आप, जो भी पैक रिचार्ज कराते हो वो प्रीपेड में रहता है। ठीक है, आपने क्या किया रहता है, 1 महीने का एडवांस में आपने उस कंपनी को क्या किया रहता है, पेमेंट किया रहता है। आप उसके बाद जो है वो महीना भर आप क्या करते हैं, उसकी सर्विस जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रीपेड में ऐसा है। और उसके बाद एडवांस में आप समझ गए रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये तो हो गए पर्सनल अकाउंट के सारे अकाउंट्स हो गए। अभी ये जो है रियल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या रहते हैं, सारे एसेट्स रहते हैं। ठीक है, एसेट्स मतलब जो हमारी संपत्ति रहती है, जिसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रह सकती है, यहाँ पे सबसे पहले टेंजिबल टाइप आता है और उसके बाद इनटेंजिबल टाइप आता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में 2 टाइप्स इसलिए है, एक तो है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या रहता है, जो नॉर्मली हमें जो दिख रहा है, हम टच कर पा रहे हैं उस चीज़ को, वो सब टेंजिबल में आता है। हम उसको बेच भी सकते हैं, उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू जो है वो डिग्रेड होती रहती है समय के साथ साथ। जैसे कि अगर कोई लोहे की चीज़ होती है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है,
कोई मशीनरी है तो उसका क्या है, जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी जो है लाइफ जो है कम होती जाती है। नॉर्मली अगर आपने कोई व्हीकल भी खरीदा हो, आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसको सालों साल यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो हर साल जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर पा रहे हैं, जिनको एक फिक्स लाइफ है, मतलब नहीं क्या कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो वो सब जो एसेट्स जो रहते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया। अभी कैश भी जो है आप पड़े पड़े जो है आपकी जेब में, अगर आपने जेब में हो या फिर आपके घर में आपने क्या किया, एक 10 करोड़ रुपए आपने जमा करके रख लिया ब्लैक मनी, लेकिन वो आप क्या करेंगे, इस्तेमाल तुरंत नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ब्लैक मनी है। आप क्या करोगे, उसको सालों साल जो है वो आप घर में छुपा के रख दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आपने जब आपको उसको यूज़ करने की बारी आती है तभी क्या होता है नॉर्मली कि 5 साल 10 साल बाद जब सब मतलब शांत हो जाते हैं मैटर वगैरह, तभी आपने वो पैसा निकाला बाहर, ठीक है। तो तभी क्या होती है 10 साल बाद जो है जो वैल्यू रहती है पैसे की, ठीक है। नॉर्मली जो डॉलर का हम देखते हैं आजकल की, एक डॉलर बराबर जो है पहले था 15 रुपया था जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तभी, लेकिन अभी जो वैल्यू है वो 100 रुपये तक चली गई है। तो ऐसे ऐसे करके जो हमारा रुपया जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो उसी तरह जब आप रखे रखे आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू जो है कम होती रहती है। अगर आपने उसका सही वक्त पे इस्तेमाल नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया या फिर कुछ और उसका यूज़ नहीं किया पैसे का, तो उसकी भी वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है। तो वो सब जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है और जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी जो एसेट्स जो है उसको क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स टाइप ऑफ एसेट्स कहते हैं, और टेंजिबल टाइप ऑफ एसेट्स कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एसेट है एक्चुअली में, ठीक है। उसकी कुछ तो वैल्यू है मार्केट में। सबसे पहले जो है गुडविल आता है, ठीक है। गुडविल ऐसा रहता है जैसे कि किसी ब्रांड, अगर आपने देखा कोई भी बड़ा ब्रांड जो कि नाइकी हो गया, आदिदास हो गया या फिर और कोई जो भी ब्रांड्स है, उन ब्रांड्स का कैसा रहता है, वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी जो वैल्यू जो है वो बहुत हाई रहती है, ठीक है। पैसा उसके लिए बहुत रहता है, देना पड़ता है हमको। नॉर्मली जो 1000 रुपये की वस्तु है वो 5000 रुपये में मतलब और वैल्यू करके उसकी सेल वगैरह वो करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू उसके ब्रांड की वजह से है, तो उसको क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। जो भी आप ऊपर का एक्स्ट्रा पैसा जो भी पे कर रहे हो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उस ब्रांड का स्पेसिफिक, उसको जो है वो गुडविल कहते हैं, ज़्यादा जो भी आप पैसा पे कर रहे हो। उसके बाद जो है पेटेंट आता है, कोई ऐसा जो मतलब रिसर्च वगैरह वर्क हो गया जिसमें क्या किया रहता है कि कोई एक नया जो है शोध लगाया है किसी ने, ठीक है। तो कोई साइंटिस्ट ने क्या किया, सालों मेहनत करके कोई नया आविष्कार किया, तो उसका जो भी है मतलब प्रोडक्ट बनाना हो, उसका इस्तेमाल हो, वो सब जो है लिमिटेड रह जाता है उस साइंटिस्ट तक। वैसे रहना चाहिए लॉजिकली देखा जाए तो। अगर किसी ने क्या किया, उसी का फॉर्मूला कॉपी करके अगर फिर से वो प्रोडक्ट बनाया और उसमें उसका नाम, अपना खुद का नाम जोड़ लिया, और जो वो साइंटिस्ट था जिसने उसको एक्चुअली में इन्वेंट किया था उसका तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा ना उसमें। तो अभी क्या होता है, ऐसे जो भी रिसर्चेस है उन सभी को क्या किया जा सकता है, पेटेंट किया जा सकता है, जिसके बाद जो है वो 20 साल तक उसका मतलब कोई फॉर्मूला यूज़ करके वो चीज़ बना नहीं सकता, ठीक है, उसके परमिशन के बिना। तो उसको पेटेंट कहते हैं। उसके बाद कॉपीराइट रहते हैं, जो भी राइटर्स वगैरह जो रहते हैं, राइटर्स हो गया या फिर जो भी मतलब वीडियोग्राफिक आजकल कंटेंट्स आ गए हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बार वो चीज़ शूट की है या फिर जो भी मूवीज़ वगैरह रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, कॉपीराइट किया रहता है उन्होंने, ताकि वो कोई और जो है उसको इलीगली मतलब सेल ना कर सके प्रिंट करके, या फिर कोई और उसको सेल ना कर सके, ठीक है। तो ये सब और भी रहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में टाइप। तो वो सब इंटेंजिबल एसेट्स जो भी रहते हैं, जो देख नहीं सकते लेकिन उसको जो है वैल्यू रहती है नॉर्मली, ठीक है। तो रियल अकाउंट के जो 2 टाइप्स है, तो इसमें एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक्सपेंसेस और इनकम, लॉसेस एंड गेंस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉर्मली जो परचेस करते हैं आप, वो एक तरह से एक्सपेंस रहता है। स्टेशनरी आप परचेस कर रहे हो, वो भी एक्सपेंस रहता है। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो तो वो भी एक्सपेंस रहता है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस के साइड में ये सब आ गया। उसके बाद इनकम क्या रहता है, नॉर्मली आप जो भी सेल कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसमें क्या होता है, इनकम होता है नॉर्मली। उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, अगर आपने बैंक में अगर आपका पैसा है, एफडी करके रखी है
या कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर क्या मिलता रहता है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसको भी आप इनकम कह सकते हो। उसके बाद जो है वो कमीशन आता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा मतलब एजेंट का वगैरह काम किया है जिसमें आपको क्या मिलता है कि कमीशन मिलता है नॉर्मल, ठीक है। दो पार्टीज़ के बीच में आपने अगर डील करा दी तो उस डील के जो भी चार्जेस है, क्योंकि आपने थोड़ी सी मेहनत ली रहती है ना उसको, कि जो बायर है उसको सेलर तक पहुंचाने का काम किया रहता है, उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है, ठीक है, तो वो कमीशन भी एक तरह से इनकम ही माना जाता है, ठीक है। तो उसको भी दिखाना पड़ता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है तो इस तरह से रहता है, पर्सनल अकाउंट्स के, रियल अकाउंट्स के और नॉमिनल अकाउंट्स के। जब भी ट्रांजैक्शन होगा आपके, जब भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो तभी आपको ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के जो क्लासिफिकेशंस है ये ध्यान में रखने ज़रूरी है। उसके बाद जब आप उसको डेबिट का रूल और क्रेडिट का रूल इसके हिसाब से जब आप करेंगे तभी आपका वो जो जर्नल एंट्री है वो सही आएगा आपका, ठीक है। तभी आप जो है व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज़ आउट, उसके बाद इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेंस, और उसके बाद क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, जो भी है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो ये सब आप जो है ठीक से अप्लाई कर पाओगे अकाउंट में, ठीक है। तभी आपकी जर्नल एंट्री जो है इम्प्रूव कर पाएगी। तो ये सब समझ लीजिए ठीक से, ठीक है। बार बार अगर आपको रिपीट वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।